Hello students, so today we will do exercise 8.2. तो हमने फर्स्ट पार्ट तो उसका कर लिया है एंड सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ करेंगे आज। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें एलसीएम पता करना है। एलसीएम किसका पता करना है भाई? हमने पता करना है एलसीएम इन नंबर्स का। एलसीएम का मतलब क्या था? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या था इसका? लोएस्ट मतलब सबसे कम वाला, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन मल्टीपल। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। तो हमने मल्टीपल्स निकालने हर एक में। तो मैं ना ये कर रही हूँ 8 और 9 वाला, ये आप खुद कर लेना। 8 और 9 की बात करें तो सबसे पहले हमने 8 के एंड देन 9 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो 8 के क्या होंगे? 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 32, 40, 48, वेट 48, 56, 64, 72 एंड 80। मैंने पूरा टेबल ही लिख लिया। अब 9 का टेबल, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, 9 फोर ज़ा 36, 9 फाइव ज़ा 45, 9 सिक्स ज़ा 56, 9 50 सॉरी 4, 9 8 ज़ा 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72। तो कॉमन देखो इन दोनों में कौन सा नंबर है? कॉमन मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। तो यस, यहाँ ये रहा। तो 72 72 दोनों में कॉमन है। तो एलसीएम क्या आएगा? क्या आएगा भी? 72 आंसर। ओके, तो ये था बी पार्ट। अब ए पार्ट तो कर लोगे, इसका तो टेबल इजी होता है ना। तो मैं 14 और 16 में से करवा देती हूँ। जैसे 14 का टेबल क्या होता है, आपने 14 का लिखना है, 14 का और 16 का। 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28, 14 थ्री ज़ा 42, 14 फोर ज़ा 56, 14 फाइव ज़ा 70, 14 सिक्स 14 फाइव ज़ा 70, 14 सिक्स ज़ा 84, 14 नाइन ज़ा 98, 14 टेन ज़ा सॉरी 14 एट ज़ा 98, 14 एट ज़ा 112, 126, 140। यहाँ तक ही लिख रही हूँ मैं अभी तक। तो मुझे लगता है इसी में से मिल जाएगा। 16 का 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112। अरे मुझे 112 मिल गया कॉमन, और तो कुछ नहीं था ना, तो मैंने यहीं पर स्टॉप कर दिया इसको। तो एलसीएम क्या आया? 112 आंसर। अंडरस्टैंड? तो अभी बड़े जो ये वाले टेबल्स हैं ऐसे करके आपने इसको मल्टीप्लाई कर करके इनके टेबल्स बनाने हैं। जैसे ये देखो 35 का, 35 का आपने टेबल बनाना है। सबसे पहले आपने इसका क्या करना है? 35 का टेबल बनाना है। 40 का भी टेबल बनाना है। 40 का तो बहुत इजी होता है। 4 का टेबल लिखा, उसके आगे 0 0 लगाते रहे। ठीक है, 120, 60, 200, 240, 240 है ये, 240, 280, 320 ऐसे करके। ठीक है, अब 35 का 35 अगर 2 की बात करें, आपने क्या करना है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है। तो ये 70 बना। ठीक है, जब आप 3 से करोगे ये बना 5। तो मैं इसका ना पहले टेबल लिख लेती हूँ। तो ये
ये देखो बेटा, मैंने ये लिख लिया किसका टेबल, 35 का, ये 48 का लिखा हुआ है। आप कॉमन ढूंढो इसमें से कौन सा है, कोई कॉमन जो आए। यस, 280, तो 280 इसमें भी और इसमें भी कॉमन आ गई, तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 280। ओके, तो ये जो एच तक है ना आपने कर लेने हैं, इनके टेबल्स बना के मल्टीप्लाई कर के टेबल बना लेने हैं। मैं ये नहीं करी लर्न करो, नहीं, आपने इसको मल्टीप्लाई कर के पहले 1 से 2 से 3 से ऐसे बनाते हैं ना हम टेबल, तो आपने टेबल बना के इसको पहले लिख लेना है, फिर उसमें से कॉमन ढूंढ लेना है। अच्छा, थर्ड जो है ना, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ दीज इन सर्कल द कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज। अब देखो हमने इसमें से कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, जो भी कॉमन है, तो जो कि तीनों में आ रहा हो। ओके, कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। पहले तो मैं इसके टेबल लिख लेती हूँ ना। तो बेटा मैं ना आपको एक और नया मेथड सिखा रही हूँ निकालने के लिए एलसीएम, ठीक है, वो बहुत इजी है। तो मैं उसके लिए न्यू बोर्ड यूज़ कर रही हूँ। देखो ये है नंबर, कौन कौन सा नंबर है, 15 था, 20 था, 25 था। तो मैंने ना क्या करना है, ऐसे ना लाइन से एक इधर लगा लेनी है। अब मैंने देखना है तीनों किसी कॉमन टेबल में आ रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कह रही हूँ कि कोई कॉमन टेबल में आ रहे हैं ये, यस आ रहे हैं, ये 5 के टेबल में तीनों आते हैं। ओके, सो 5 मैंने लिख लिया यहाँ पर, तो 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 5 के टेबल में 15 3 पर आता है ना, 3 पर आता है, 5 3 ज़ा 15। 20 कहाँ पर आता है, 20 आता है 4 पर। 25 कहाँ पर आता है, 25 आता है 5 पर, 5 5 ज़ा 25। ओके, देखो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। अब ये तीनों किसी कॉमन आ रहे हैं, किसी में कॉमन आ रहे हैं तीनों, नहीं आ रही। ओके, सो मैं इससे स्टार्ट करती हूँ। मैंने 1 1 बनाना होता है। 3 लिख लिया, 3 के टेबल में 3 1 पर ही आता है, बाकी तो आते नहीं, वो मैंने ऐसे ही लिख लिए। अब 4 लिख लिया, 1 पर आता है 4, बाकी तो आते नहीं है, बाकी ऐसे ही लिख लिए। अब 5 आता है, 1 1, यहाँ पर 5 1 ज़ा 5। तो मेरे पास नीचे जब भी 1 1 1 बन गया, तो एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। कैसे आएगा, इन तीनों नंबर्स, चारों नंबर्स को, कौन से, ये वाले, ये 4 जो नंबर्स हैं ना, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, ठीक है, यहाँ तक 15 था, यहाँ तक 60 आ गया। 65 ज़ा मुझे टेबल नहीं आता, तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करके देख लूँगी। 6 5 ज़ा 30, आगे एक 0, तो ये आ गया 300। तो 300 आपका आ गया आंसर। जब आप वैसे भी निकालोगे ना, तो भी आपका इतना ही आएगा, ऐसे भी इतना ही आएगा। मैं इस वे से एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें मैंने 15 और 18 का टेबल एलसीएम निकालना है। तो 15 और 18 मैंने ऐसे लिख लिए। अब 15 18 कौन से टेबल में आते हैं, ये दोनों आते हैं 3 के टेबल में, तो आते हैं, यस। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। अब तो ये दोनों कॉमन नहीं आ रहे, तो मैंने छोटे वाला पहले लिख लिया, यहाँ पर 1 आ गया, फिर बड़े वाला यहाँ पर लिख लिया, 6 1 ज़ा 6। तो एलसीएम क्या आया अभी, एलसीएम आ गया 3 5 और 6। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, ये बना 15, 15 6 ज़ा कितने बने, 15 6 ज़ा, यस 15 6 ज़ा 90। ओके, तो 90 इज़ योर आंसर, एलसीएम आ गया। कहाँ आपने इन दोनों के टेबल बना के देखने थे, कहाँ आप सीधे निकाल सकते हो। ये था आपका एलसीएम वाला चैप्टर, इसको आप अच्छे से कर लेना।
थैंक यू सो मच।